तो बच्चों अब हम करेंगे, लास्ट टाइम हमने किया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में कि आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मीन में कौन ज़्यादा बेसिक है, और उसमें जो हमारे पास होल जो आया था निकल के वो आया था सेकेंडरी अमीन इज़ मोर रिएक्टिव बेसिक देन दैट ऑफ टर्शियरी एंड लीस्ट बेसिक इज़ योर प्राइमरी, क्योंकि उसमें आपके पास इंडक्टिव एंड सॉल्वेशन इफेक्ट को इकट्ठा करके किया था। और अगर हम इसको जो है गैसेस फेज में जहाँ पे आपके पास सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं पाया जाता है तो उसमें वही है कि बेसिक ट्रेंड जो है वो टर्शरी अमीन जो है सबसे ज़्यादा होगी, फिर देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी एंड देन अमोनिया। तो इस तरह से हमने जो है वो कल किया था बेटा। अब हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ, ये भी कर लिया था हमने कंपैरिजन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स एंड एलिफेटिक अमीन्स का भी हमने किया था, उनकी बेसिक कैरेक्टर। अब अगला जो हमारे पास है दैट इज़ इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स, मतलब कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक अमीन में क्या फ़र्क, कैसे जो है उसके सब्सटीट्यूएंट अगर लगे हैं तो उनसे क्या फ़र्क पड़ता है, इफ़ेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट। और अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स ढंग से पढ़े हैं, अगर आपको समझ आ गए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो अब तो एंड ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब रीजनिंग आपको समझ आ जानी चाहिए इस एट दिस पॉइंट पे, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ये आपकी बेंजीन है और ये आपके पास अमोनिया है, ठीक है। तो इसमें जो है वो ये लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर जो है, अगर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या डोनेट कर रहे हैं, तो मतलब नाइट्रोजन को जो है और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोडेंस कर रहा है, जिसकी वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है और भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ करेगी, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज़। और इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, इसका मतलब क्या है कि जो लोन पेयर है लाइक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लाइक योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक योर दिस नाइट्रो साइनो, है ना, ये वाले लगे हो तो आपके पास विड्रॉ करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये किधर को जा रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरफ जा रही है, तो जो बेसिक करेक्टर है वो डिक्रीज़ करेगा। बेसिक करेक्टर या स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ करेगी, डिक्रीज, राइट। अब देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है यहाँ पे इसको टॉलुइडीन भी बोल सकते हैं या मिथाइल एनिलीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मिथाइल एनिलीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसको जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा बेसिक बनाएगा। तो मोर बेसिक है देन आपकी नॉर्मल एनिलीन से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। देन आपके अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर लगा है तो उससे, ठीक है। नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मिथाइल इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो ये जो है इसके बेसिक करेक्टर को जो है वो डिक्रीज़ करता है, कौन, नाइट्रो। तो इस तरह से हम अगर हम कंपेयर करने को आए आपके पास, अब आपको ये यू नीड टू नो विच वन इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड विच वन इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया था बेटा, है ना। तो इसके बाद हमारे पास क्या है कि बेसिक करेक्टर अगर जो आपकी जो मिथाइल ग्रुप है अगर आपका जो है वो पैरा पोजीशन पे है, कैसा है, पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे है, तो उसका बेसिक करेक्टर जो है वो क्या करता है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि वो जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है। तो मिथाइल अगर मेटा पे है तो उससे ज़्यादा है इसका बेसिक करेक्टर, मतलब अगर मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पे प्रेजेंट है तो ज़्यादा बेसिक होगी एनिलीन एज़ कम्पेयर टू मेटा पे। इसका रीज़न जो है वो सिमेट्रिकल रिलीजिंग ऑफ द ग्रुप यू कैन से, ठीक है, ज़्यादा सिमेट्रिकल है। सिमिलरली अगर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है वो नाइट्रो पे, नाइट्रो जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, पैरा पे, तो वो लेस बेसिक होगी क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो उसके जो है वो लेस बेसिक होगी देन नाइट्रो से।
स्ट्रांगली यहाँ पे स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा तो लेस बेसिक होगी, ये उतना स्ट्रांगली नहीं विड्रॉ करेगा तो ये मोर बेसिक होगी। तो दोनों में ये डिफरेंस आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास बेटा आगे आगे आपके पास कि ऑर्थो इफ़ेक्ट इसमें जो है प्रॉब्ली होता है, जिसमें आपको सिर्फ वो करना है कि जैसे आपके पास ये NH2 है, यहाँ पे CH3 लगा है, तो ये तो है रिलीजिंग है, बट इसकी जो बेसिक जो नेचर है वो हमेशा कम होगा, क्योंकि ऑर्थो ग्रुप लगेगा तो उसमें जो मर्जी हो वो लेस बेसिक होगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास अगर देखो नाइट्रो है, ये NH2 नाइट्रो किस में है, आपके ऑर्थो पोजीशन पे है, तो भी आपके पास जो है वो ये क्या होगा, नॉर्मल एलिमेंट से ये ज़्यादा कम बेसिक होगा। तो ये तो इस तरह से आपको करना है। आगे आपके पास एक नज़र है बेटा, जैसे कि अगर आपकी जो एनिलीन है ये एल्काइलेटेड है, मतलब इसमें हाइड्रोजन हट गई और इसमें जो है वो क्या लग गया, मिथाइल ग्रुप लग गया, तो ये ज़्यादा क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे हैं। जैसे इसको मैं खोल के लिखूँ अगर, तो अब तो आपको शायद आ ही गया होगा, अगर पढ़ा होगा तो आज डेफिनेटली आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो ये ज़्यादा बेसिक है देन दैट ऑफ सिंगल एल्काइलेटेड अमीन, मतलब NHCH3 से कम बेसिक है, और आपकी एनिलीन जो है वो डेफिनेटली सबसे लीस्ट बेसिक है, ठीक है। अब दूसरा और कि अगर आपके पास जो है वो ये एनिलीन है और इसके सिवाय आपके यहाँ पे जो है बेंजीन रिंग लगा है NHC6H5, तो देखो ये जो लोन पेयर है ये इसको जो है डीलोकलाइजेशन इधर को भी मिल रही है, इधर को भी मिल रही है, मतलब कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑन नाइट्रोजन, इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द नाइट्रोजन, ठीक है। इट इज़ डीलोकलाइज टुवर्ड द 2 बेंजीन, तो इसका जो बेसिक करेक्टर जो है डिक्रीज होगा। तो नॉर्मल एनिलीन में क्योंकि एक ही बेंजीन है, एक ही बेंजीन उसको अपनी तरफ जो है वो डीलोकलाइज कर रही है, तो ये ज़्यादा बेसिक होगी एज़ कम्पेयर टू दैट एनिलीन विच इज़ डाईफिनाइल अमीन जो है हमारी, या डाईफिनाइल एनिलीन जिसको बोलेंगे हम, तो वो जो है वो लेस बेसिक है। और इस एज़ कम्पेयर टू अगर आपके 3 ट्राईफिनाइल एनिलीन अगर आपकी लगी है, ट्राईफिनाइल एनिलीन, तो NHC6H5, तो उसमें 3 आ गए, तो 2 आ गए यहाँ पे, NH नहीं होगा, यहाँ पे N नहीं होगा, है ना, तो 2, तो ये जो है ये सबसे लीस्ट होगी, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बेंजीन के ऊपर, सॉरी नाइट्रोजन के ऊपर, वो 3 फिनाइल ग्रुप की तरफ डीलोकलाइज हो रहा है, यहाँ 2 की तरफ हो रहा है, यहाँ पे 1 की तरफ ही हो रहा है, तो ये ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है एल एल एल्काइल अमीन, एल्काइल अमीन, मतलब कि आपके पास ये है बेंजल अमीन, मतलब CH2 है और NH2 ऐसे है, तो इन दोनों का देखना है। तो ये आपके पास एनिलीन है, तो यहाँ पे देखो ये आपके पास वो है ना अमीन, अमीन किसके साथ लगी है आपके पास, मिथाइल ग्रुप के साथ लगी है, तो ये ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एनिलीन, क्योंकि इसको इसके लोन पेयर को क्या मिल रही है, इधर को क्या मिल रही है, रेजोनेंस मिल रही है, बट इस वाली नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसको कोई रेजोनेंस नहीं मिल रही है, इसलिए ज़्यादा बेसिक है, मतलब दैट इज़ नॉट डीलोकलाइज टुवर्ड द बेंजीन, बट हेयर डायरेक्टली डीलोकलाइज टुवर्ड द बेंजीन, तो इट विल the lone pair on the nitrogen of aniline is no longer remain on the nitrogen, it will be delocalized toward the benzene ring, तो इसलिए इसका बेसिक करेक्टर जो है कम है एज कम्पेयर टू द दिस बेंजाइल एंड अमीन। बेंजाइल अमीन में क्यों कम है, क्योंकि ये आपके पास बेंजाइल है बेटा, ये अमीन है ना, क्यों कम है, क्योंकि इसमें जो है इसको कोई डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही है, डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, तो ये आपके पास आ गया, ओके। तो अगला है आपके पास मिथाइल अमीन, बेंजाइल अमीन, और अमोनिया में कौन होगा, कौन कौन सा, मिथाइल अमीन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये है ना। फिर आपके पास है C6H5CH2NH2, ये आपके पास है बेंजाइल अमीन, और यहाँ पे है अमोनिया, नॉर्मल अमोनिया, वेट ऐसे लिख देते हैं, ये अमोनिया है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जा रहा है, इस वाले में
इलेक्ट्रॉन पेयर जो है रिलीजिंग तो है, पर साथ में कौन है, बेंजीन है। बेंजीन क्या करती है, इसकी इसको जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है डीलोकलाइज करेगी, जैसे इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आ सकता है। मैं आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ मेंशन्ड इन योर बुक, बट इसमें जो है वो आपके पास प्लस आई इफेक्ट है ना। इस वाले में जो है आपके पास जो है वो आपका प्लस आई इफेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो इसकी जो कार्बन की जो हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो गए, फिनाइल से, तो इसमें प्लस साइड इफेक्ट वीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक। इसमें हाइड्रोजन का प्लस साइड इफेक्ट जो है एज़ कम्पेयर टू एल्काइल ग्रुप जो है कम होता है, तो अमोनिया जो है लीस्ट बेसिक हो गई। ठीक है, आगे आपके पास है रिएक्शंस विद एसिड्स। तो रिएक्शन विद एसिड अमीन का क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा पूरा, मतलब आपके पास क्योंकि अमोनिया में क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई है ना। CH2 तो है ये ऑलरेडी, ये है, और इसमें Cl, तो ये बन गया पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया नेगेटिव चार्ज, तो ये एल्काइल अमोनियम हैलाइड बन जाएगा। मतलब जो भी अगर आपके एनिलिन में HCl ऐड करना है तो उसमें चुपचाप हमने क्या करना, उसमें उसका सॉल्ट बन जाएगा। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल एनिलीन में अगर हम ऐड करते हैं, एनिलीन है हमारे पास, तो एनिलीन में भी क्या हो जाएगा, इसमें एसिड का जो H पॉजिटिव आयन है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, तो उसमें जो है वो N, और यहाँ पे हो जाएगा NH3Cl, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ऐसे करके। तो आगे है रिएक्शन विद अमाइंस विद ट्रांजिशन मेटल्स। तो अमीन्स के रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल के साथ ये सॉल्ट्स बनाती है, डबल सॉल्ट, ट्रिपल सॉल्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो कौन सा है। Ag के साथ अगर इथाइल अमीन, तो ये डाई अमीन बनाती है। अगर आपने ऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपको ये आ जाएगा, मतलब आता होगा। CH3CH2, ये इस तरह से डबल सॉल्ट बन गया ये, और यहाँ पे, और ये AgCl ऐसे कॉपर के साथ टेट्रा अमीन बना देगी। अगर यहाँ पे हमें कॉपर का सॉल्ट लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, CH3NH2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर जो है वो 4 है, इसलिए 4 अमीन्स को अपने साथ लगा लेगा वो। तो ये कॉपर CH3, यहाँ पे NH2 होना बेटा, है ना, NH2 NH2, और इसको ऐसे करते हैं, ये ऐसे, और यहाँ पे 4 और ये ऐसे। तो क्योंकि अमीन जो है इसमें इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो कॉपर के ऊपर जो चार्ज है 2 पॉजिटिव है, तो सल्फेट वैसे ही रहेगा 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव। ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन हमने किया हुआ है बेटा, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन हमने ये रिएक्शन जो है किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एसाइलेशन। क्या है, एसाइलेशन। एसाइलेशन में जब भी एसाइलेशन नाम आता है तो मतलब एल्काइल आपका एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन देना है। तो ये आपके पास जो है एसाइलेशन, अमीन हो गई प्लस एसिड क्लोराइड, अमीन की एक हाइड्रोजन हटेगी और COR लग जाएगा उसके साथ, और प्लस HCl। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। जैसे CH3NH ऐसे लिख दिया, Cl को ऐसे लिखा एसिड क्लोराइड को, ये यहाँ से हट जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास क्या, बेस की प्रेजेंस में क्या बनेगा, CH3NH वैसे का वैसे रहेगा, और ये COCH3। ठीक है, तो ये बना N मिथाइल इथेनामाइड। क्या बना ये, N इथाइल इथेनामाइड। आगे आपके पास है बेंजोइलेशन। ये रिएक्शन आता है पेपर में, और ये बेंजोइलेशन रिएक्शन
वहाँ पे जहाँ हमने एसीटोइल क्लोराइड लिया वहाँ पे हमने बेंजोइल क्लोराइड लेना है, और इसको लिखना उल्टा है। इसकी जो है नाइट्रोजन को ऐसे कर लिया, अमीन को, और ये लिखा ऐसे ClCO6H5 है ना, और बेस तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा और ये बनेगा C2H5NHCO6H5 और प्लस आपके पास HCl, ये हो गया। और इसका नाम है एन फिनाइल, यहाँ से नाम करेंगे हम एन फिनाइल। एक मिनट, यहाँ से ये एन फिनाइल, ये हो गया। ऐसे लगेगा बेटा, ये ऐसे नहीं लगेगा, रुको। यहाँ पे C2H5NH, यहाँ पे लगेगा C6H5, ऐसे है ना, ये ऐसे लगा, और यहाँ लगेगा ये CO जो भी था CH2CH3, तो इसका नाम है CH3 C2CH3, तो इसका नाम है एन फिनाइल ये। और इथाइल इथेनामाइड, इथाइल इथेनामाइड इसका नाम होगा। देखो C2 पहले NH, यहाँ पे COC6H5, ये जो है एन इथाइल बेंजामाइड, जो मैंने पीछे लिखा वो पिछला रिएक्शन को रिपीट कर दिया, ठीक है। तो ये बेंजोइलेशन। आगे सिप्स बेस हमने इसको डिटेल में किया है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, तो ये वही रिएक्शन लिखना है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पढ़ा होगा तो ये अपने आप ही आ जाएगा आपको सिप्स बेस के साथ। सिप्स बेस जो है अमोनिया का एनिलीन के साथ जो है वो आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाते हैं, उसका रिएक्शन। जो रिएक्शन अभी करने जा रहे हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिस इज़ द ओनली रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड को बनाने के लिए यही रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, NH2 और क्लोरोफॉर्म है ना, और अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक होगा, वार्म करेंगे, ओनली रिएक्शन है, इसको रट लेना, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास R, यहाँ से आपके पास C मैंने NC बनेगा। तो देखो जैसे NC, अगर मैं इसको खोल के बताऊंगी आपको, तो ये NC यहाँ लग जाएगा, और बाकी आपके पास R NC प्लस KCl, जो यहाँ से HCl निकलेगा वो KCl KOH है, तो ऑब्वियसली उसके साथ रिएक्ट करके जो है KCl बना देगा और वाटर बना देगा। तो इसको बैलेंस कर लो, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, 3 और ये H2O। देखो इसको खोल के लिखते हैं जरा, ये NHH, ठीक है, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे CCl तो ये सारे निकल जाएंगे। ये देखो ये 3, ये सब ये निकल जाएंगे, तो हमारे पास RNC लग जाएगा, और बाकी HCl फिर बनेगा ना, तो फिर वो KOH के साथ करके KCl प्लस, जब भी HCl निकले और बेस के प्रेजेंस में है तो ऑलवेज रिमेंबर कि वो फिर सॉल्ट बन जाएगा। तो इसका नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ज़रूर करना। आगे आपके पास है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड के साथ RNH2 प्लस HONO के साथ जो अल्कोहल बनाती है। अब हमने ये किया हुआ अल्कोहल में रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे लिखवाया था मैंने NH2, इसको लिखा था ONHO में, तो जैसे ये निकला और ये इधर लग गया, वो ROH अल्कोहल बनती है। तो इसको कर लेना। राइट। फिर आपके पास है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन।
प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ये हमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था, डाइजोटाइजेशन हमने की थी एनिलीन के साथ, ये रिएक्शन हमने किया हुआ है बेटा। फिर सेकेंडरी अमीन्स जो है वो ये नहीं हमने किया था सेकेंडरी अमीन्स का, तो ये R2 ये आपको प्राइमरी सेकेंडरी में को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी ये रिएक्शन नाइट्रोस एसिड रिएक्शन जो है, या तो आपको HONO मिलेगा, ये भी मैंने पहले बताया वो आप लोगों को, या NaNO2 और /HCl ऐसे मिलेगा, या HCl। तो क्या हो जाएगा R2N डबल बॉन्ड हो, तो ये नाइट्रोसो अमीन बनेगा। और प्राइमरी अमीन जो है हमारी जो है अल्कोहल बनाती है, सेकेंडरी अमीन जो है वो क्या बनाया, वो उसने नाइट्रोसो अमीन बनाया जो येलो ऑयल कलर का होता है। और टर्शरी अमीन हमारी क्या बनाती है, R3HONO या HNO2 कुछ भी लिखा जा सकता है, तो ये बन गया R3NHNO2 नाइट्राइट सॉल्ट। इसको वार्म किया तो ये बन जाएगा R2N सिंगल बॉन्ड, ये इसका नाम है नाइट्रोसो अमाइन और अल्कोहल निकलेगी, इसका नाम है नाइट्रोसो अमाइन, नाइट्रोसो अमीन। ठीक है, ये था इसका। अगला बेटा इम्पॉर्टेंट है ये रिएक्शन, दैट इज़ हिंजबर्ग रिएजेंट। हिंजबर्ग रिएजेंट किसको बोलते हैं, ये हमने जो है डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन को। ये भी एक रिएक्शन है जो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जाता है, और उसको हम जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम हिंजबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, हिंजबर्ग रिएजेंट। ओके, तो इसमें क्या है, अगर प्राइमरी अमीन है हमारे पास, तो प्राइमरी अमीन क्या करती है, कैसे, ये है हिंजबर्ग बेटा, बेंजीन सल्फोनिल, ये सल्फोनिल और ये क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसका नाम है। प्राइमरी अमीन जो है वो प्राइमरी अमीन लाइक योर यहाँ पे N और यहाँ पे CH3 लिख लो या R कर लो, ये इसके साथ HCl निकलेगा और ये बनेगा बेंजीन, ये, और यहाँ NHR ये बनेगा। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इज़ सॉल्युबल इन एल्कली, मतलब अगर इसको मैं इसको इस सॉल्यूशन को, इस जो सॉल्युबल आपके पास, इसका नाम क्या है, इसका नाम है N एल्काइल, यहाँ पे मिथाइल होगा तो N मिथाइल, फिर बेंजीन सल्फोनामाइड, क्या नाम होगा इसका, बेंजीन सल्फोनामाइड। अब दिस N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, अगर इसको हम जो है वो KOH में डालते हैं तो हमारे पास बनेगा इसका सॉल्युबल NR, और यहाँ पे R रहेगा, फिर ये चीज़ यहाँ पे आपके K लग जाएगा। ठीक है, और इसको फिर इसमें से HCl निकल जाता है, तो ये मतलब ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। कैसा, ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें। ठीक है, जो सॉल्युबल इन एल्कली होता है, तो ये आपके पास जो है वो प्राइमरी अमीन के साथ है। सेकेंडरी अमीन्स में क्या है कि आपके पास देखो यहाँ पे ये तो सेम है, क्या, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब यहाँ पे सेकेंडरी अमीन में आपके पास एक ही H है, बाकी R है, तो जब ये HCl निकल जाएगा तो इसमें से -HCl हो जाएगा, तो इसमें क्या प्रोडक्ट बना, आपके पास प्रोडक्ट बना ये SO, ये बना, और यहाँ पे क्या लग जाएगा NRR, तो ये होगा NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो इसके बाद आप देखो यहाँ पे कोई H नहीं है, तो ये इनसॉल्युबल इन KOH है। ठीक है, सिमिलरली जो अपना अगला रिएक्शन है वो जो आपका जो टर्शरी अमीन है वो ये रिएक्शन देता ही नहीं, क्योंकि उसके पास कोई H है ही नहीं है। तो अगर आपने ये हिंजबर्ग टेस्ट में आपने लिखना है, बोलना है कि जो आपका टर्शरी अमीन है इट डज नॉट गिव एनी रिएक्शन विद योर दिस सल्फोनिल क्लोराइड। तो लगा पता, तो आपने प्राइमरी अमीन्स जो है वो हिंजबर्ग रिएजेंट दैट इज़ जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जब उसमें हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो जो है वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कंपाउंड बनता है N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, वो एल्कली में सॉल्युबल होता है।
बट जो सेकेंडरी अमीन्स है उसमें जो सॉल्ट बनता है वो इनसॉल्युबल इन KOH में होता है, और जो आपका जो टर्शरी अमीन है वो उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करती है, तो इसलिए उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। आगे आपके पास है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन अमीन का। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की ऑलवेज रिमेंबर, ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमेशा जो है वो R देता है और कुछ नहीं देता है, R-MgX। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिख रही हूँ, R की जगह आपने मिथाइल ले लेना है, ठीक है। तो इसमें जो है वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या देगा, ये माइनस में है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके ये बना देगा R-H एल्केन बना देगा, और साथ में क्या होगा MgX तो है ये, और साथ में कौन बचा इसके पास जो है NHR बच गया, ये वाला NHR पूरा बच गया, वो लग गया ग्रिगनार्ड रिएजेंट के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ पे भी प्राइमरी सेकेंडरी में एल्केन बनता है, सेकेंडरी भी एल्केन बनाती है, और टर्शरी जो है वो इस रिएक्शन को नहीं देती है। तो मतलब इसका मतलब है कि टर्शरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करती है, टर्शरी जो है वो नहीं रिएक्ट करती है। आगे एक अनदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो अमीन के साथ, ये है आपके पास सल्फर, वैसे तो कार्बन डाइसल्फाइड है ये, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन विद लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसमें जो है वो कैसे होगा बेटा, आपने कैसे करना है, ये जो आपका ये पोर्शन है ना, ये लग जाएगा आपका यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो कैसे लगाना, NH लगा दिया, फिर ये जो C का जो डबल S है ये ऊपर कर दिया, और इसका एक H जो है वो यहाँ पे लग गया SH, ठीक है। इसको फिर हम HgCl2 के साथ ट्रीट करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा R, फिर N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये इधर को ये ऐसे, और ये HgS एंड 2HCl। ये जो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बना, इसकी जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है, और इस रिएक्शन को हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शंस बोलते हैं। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं उसको, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। उसके बाद है रिएक्शन विद कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जिन गैस होती है ये, NH2 प्लस Cl COCl है ना। तो इसमें आपके पास क्या होगा, यहाँ से एक HCl, तो R दोनों में, मतलब ये दोनों जो हैं वो एक एक Cl से निकलेंगे, तो क्या हो जाएगा RNH, एक मतलब ऐसे कर लो इसको, H है ना, एक Cl यहाँ से निकला, और दूसरे में भी आप यहाँ पे इसको अलग से लिख सकते हो, कैसे NHHR, तो एक Cl यहाँ से निकला, तो मतलब क्या बचा, वैसे जैसे जो बचा वो लिख दीजिए, NHCO NHR। ये अब देखो, अगर ये नहीं होता तो ये क्या नाम होता है इसका, मतलब HH ही होता, तो NH2CO NH2 ये होता तो क्या नाम होता है, यूरिया। क्या नाम है इसका, यूरिया। तो यह है डाई एल्काइलेटेड यूरिया। क्या नाम है इसका, डाई एल्काइलेटेड यूरिया। तो आगे आपके पास है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन की ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा, तो हमारे पास RNH2 की ऑक्सीडेशन करनी है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन की हो रही है, तो इसमें जो है वो आपके पास हाइड्रोक्सिल अमीन, उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसमें से जो है वो फर्दर हाइड्रोजन्स निकल जाएंगी, तो नाइट्रोजन और ये बचा, और अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास जो है वो NO2 बन जाएगा, नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये था
मतलब कि अगर आपके पास प्राइमरी अमीन है CH3 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 जो एल्काइलेटेड होती हैं उनके, जैसे ये आपके पास है ये वाली, इसका नाम है 2-मिथाइल 2-प्रोपेन अमीन है ना। इसकी ऑक्सीडेशन करी इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो इसमें बहुत अच्छी जो है वो हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड काफ़ी अच्छा मिलता है जितने ज़्यादा एल्काइलेटेड होगी। तो ये बना आपके पास नाइट्रो, एक्सीलेंट ईल्ड बनी इसकी है ना। उसके बाद अगर कैरो एसिड, अब कैरो एसिड आपको पता है फॉर्मूला ऑफ कैरो एसिड, आपको इस बार सिलेबस में है ये CH2NH2। कैरो एसिड ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2SO4 होता है नॉर्मल एसिड, H2SO5 हो गया तो उसको कैरो एसिड बोलते हैं है ना, और पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो इसमें भी आपने क्या करना है, जो R लिखा ना और C, H की जगह हाइड्रोक्सिलामीन OH लग गया और यहाँ पे NOH ऐसे, ये इसका नाम है हाइड्रोक्सामिक एसिड, ठीक है। और प्लस आपके पास RH डबल बॉन्ड NOH एल्डोक्सिम, और इसमें एक अनदर प्रोडक्ट बनेगा प्लस RCH2NHOH, ये बना N एल्काइल हाइड्रोक्सालमीन, ठीक है। तो ये अब हमने ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अमीन करनी है। सेकेंडरी अमीन की ऑक्सीडेशन मतलब R2NH, ये सेकेंडरी अमीन है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास R2N और इधर को भी NR2 ऐसी बनेगी, ठीक है। और ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अमीन, टर्शरी अमीन्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास इसमें कैरो एसिड लेना है, बुक में गलत लिख दिया, H2SO4 लिखा है 5 होना है, या H2O2 लिखना है या OO3, तो इसमें R3N, ये बनेगा अमीन N ऑक्साइड। और एरोमेटिक अमीन की ऑक्सीडेशन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एसिडिक में, तो हमारे पास जो है ये बनता है बेटा K2Cr2O7 एसिडिक के पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो हमारे पास जो है वो रिएक्शन उतने ज़्यादा कॉमन नहीं है कि पेपर में आते हैं, कोई नो, ये हो गया। अब रिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीन्स, रिंग में करना है, एरोमेटिक अमीन की सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था अमीन जो है वो कैसी है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन इन केस ऑफ एनिलीन, ये इतना ज़्यादा जो है वो सब्स्टिट्यूशन जो है वो मेनली अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, बट स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी ऑफ दिस अमीन ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो सब में सारे ग्रुप में जो है सारे पोजिशंस पे जो है हो सकती है। तो इट्स डिफ़िकल्ट टू स्टॉप द रिएक्शंस एट मोनो सब्स्टिट्यूशन स्टेज। इस चीज़ को रोकने के लिए हमें जो है इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसको हम प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन बोलते हैं या प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप बोलते हैं बाय एसाइलेशंस। तो एसाइलेशंस के साथ हमें इसको, अगर हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाना है, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन करेंगे जैसे मैंने ब्रोमिनेशन कर रही हूँ, ठीक है, तो क्या होगा इसमें एनिलीन की जो है तीनों की तीनों पोजीशन जो है, मतलब सारी की सारी जो है वो किससे ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट्स जो हैं बन जाएंगे, मतलब अगर आपने जो है वो इसमें डाली बेंज, आपको पता है ब्रोमीन कैसी होती है रंग की, डार्क ब्राउन होती है, तो उसको जो है वाइट प्रेसिपिटेट्स बना देगी ये। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें, अगर इसे हमने जो है क्योंकि ये अदरवाइज तो अमीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर बनाने हैं तो हमें जो जो NH2 ग्रुप है ना, अमीन ग्रुप जो है इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा बाय इधर ऑफ योर एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस, मतलब उसके साइलेशन करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, दिस इज़ द डिफरेंट, मतलब है तो सारे रिएक्शन वैसे ही हैं, पर अगर आपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड करना है तो आपको उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है। तो जब इसमें हम डालेंगे तो ये बन जाता है आपके पास बेटा क्या,
ये N का जो H के साथ जो है वो क्या लग जाएगा, OCH3 लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ये जो लोन पेयर है वो इधर को डीएक्टिवेट हो गए, है ना, मतलब इधर को, मतलब दे नो लॉन्गर प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन, सो दैट इट विल एक्टिवेट योर दिस पोजिशन, ऑल पोजिशन ऑफ ऑर्थो मेटा पोजिशन। तो अगर हम फिर ब्रोमिनेशन करते हैं तो आपके पास जो है वो ये बन जाएगा NHCOCH3, ये ना, और ये ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे COCH3NH और ये पैरा पोजिशन पे, ठीक है। तो ये इस तरह से, और बाद में इसको हटाना है अब हमने, तो उसको क्या करेंगे, इधर उसमें हम बेस और उसमें एसिड कुछ भी डाल देंगे तो हमारा जो ये हट जाएगा, और फिर से हमारे पास क्या बन जाएंगी, एनिलिन बन जाएगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एनिलिन, ऑर्थो ब्रोमो एनिलिन एंड योर पैरा ब्रोमो एनिलिन बन जाएगी। तो मतलब क्या कि अगर आपने ऑर्थो पैरा एनिलिन बनानी है तब आपको जो है इसकी क्या करनी पड़ेगी, ये मेजर है और ये माइनर है, तब इसकी जो है वो साइलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपने नॉर्मल करना है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद हमारे पास जब हम एनिलिन की नाइट्रेशन करते हैं बेटा, अब नाइट्रेशन तो आपने पहचान ही ली होगी, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, NHO3 लिखा हुआ है, गलत है, HNO3 होता है, ठीक है ना, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और इसमें थोड़ा सा वार्म भी करना पड़ता है हमें। तो इसमें बेटा एक जो है वो सरप्राइजिंग जो है वो प्रोडक्ट्स बनते हैं कि दैट इज़ पैरा नाइट्रो एनिलिन जो है 51%, और जो आपकी मेटा जो है वो कहीं से इसमें बन जाती है, और मतलब वो 47% बनती है, जो सरप्राइजिंग है। और जो आपके पास जो आपका ऑर्थो है, ऑर्थो जो है ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन जो है वो 2% बनती है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इसके लिए इसको भी जो है वो हमें एसाइलेशन करनी पड़ेगी, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर किया। अगर हम डीएक्टिवेट कर देंगे तो हमें ऑर्थो एंड पैरा जो है मेजर आपका में पैरा और माइनर आपका ऑर्थो, बिल्कुल डिट्टो जैसा हमने उसमें किया। पहले एसाइलेशन करनी है विद एसिटाइल क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो हमारे पास एसिटेनालाइड बन जाएगा, और फिर उसको जो है हमने मतलब जो हमने ब्रोमिनेशन में किया वही चीज़ करनी है, और उसके बाद हमने सल्फोनेशन नाइट्रेशन करनी है, तो आपको जो है वो ऑर्थो एंड पैरा मिलेगा। तो इसको मैं रिपीट करने की नहीं समझती हूँ कि ज़रूरत है। तो ये NH2 एनिलिन है, इसकी अगर हमारे पास हमने सल्फोनेशन करनी है, सल्फोनेशन में बेटा इसमें एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है, मतलब ऐड हो जाएगा, तो NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, और फिर इसको अगर हीट करते हैं हम 453 से लेके 473 केल्विन टेम्परेचर तक, तो हमारे पास ये बनता है NH2 रीअरेंजमेंट हो जाती है इसकी, और ये बना सल्फेनेलिक एसिड, और सल्फेनेलिक एसिड जो है आपस में जो है वो क्या कर जाता है, ये यहाँ पे ये H पॉजिटिव आयन जो है वो इसको ये यहाँ दे देता है, जिसको ज्यूटर आयन बोलते हैं, CH3, मतलब बोथ एसिड मतलब एसिडिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम कंपाउंड, उनको हम ज्यूटर आयन बोलते हैं। तो ये ज्यूटर आयन जो है वो एग्जिस्ट करता है, सल्फेनिक एसिड जो है वो डाईपोलर आयन में एग्जिस्ट करता है, जो एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप जो है सेम मॉलिक्यूल में होता है, उनको हम बोलते हैं ज्यूटर आयन और इनर सॉल्ट्स बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया बेटा। आगे है कपलिंग रिएक्शन, एनिलिन जो है कपलिंग रिएक्शन भी देती है, कपलिंग रिएक्शन, और कपलिंग जो है वो हमेशा डाइजोनियम सॉल्ट से होती है। डाइजोनियम क्लोराइड वाला हमने एल्कोहल में किया था, सेम वैसे ही होगा, बट यहाँ पे क्योंकि आपके पास एनिलिन है तो आपने जो है वो यहाँ पे ऐसे लिखना है, पहले एनिलिन के जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन करेगी, और एसिड आइस कोल्ड कंडीशन देनी पड़ेगी। तो ये बना आपके पास ऐसे N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, और फिर इसके बाद होगी इसकी रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास N डबल बॉन्ड N, ये
और NH2 यहाँ आ जाएगा। तो ये येलो डाई ये बन गया। तो ये था बेटा हमारे पास एनिलीन के कपलिंग रिएक्शंस। उसके बाद आपके पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन। तो इसमें आप कर सकते हो कि बोथ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमीन जो हैं वो क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म के साथ विद प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक में जो है वो आइसोसाइनाइड टेस्ट देते हैं। तो इससे हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स को जो है हम जितने रिएक्शन किए उसमें से हम कर सकते हो। हिंसबर्ग टेस्ट में हमने किया रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड हमने किया, फिर हमने एजो डाई वाला जो किया वो भी आप इसमें जो है वो मतलब एजो डाई वाला आपका बनाएंगे। एजो डाई जो है डिस्टिंग्विश जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स के जो है कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एलिफेटिक अमीन बाय एजो डाई। जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है वो बनाती है डाई एजो डाई, और जो आपके जो एलिफेटिक अमीन्स हैं वो डाई नहीं बनाती हैं। तो डाई वही आपके पास मतलब कि आपके पास सबसे पहले आपने एनिलीन से जो है एनिलीन का जो हमने किया था ना डाइजोटाइजेशन, तो वही रिएक्शन करना है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है क्योंकि एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट में जब हम फिर अल्कोहल वाला रिएक्शन किया था तो वो आप कर सकते हो कि वो डाई हमारे डाइज मतलब आपकी एनिलीन बनाती हैं, आपकी अमीन्स नहीं बनाती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कोई और डाई बना दी है, अदरवाइज आप अल्कोहल से भी बना सकते हो। तो ये आपके पास जो है ये डाइल्यूट NaOH। तो ये हम एलिफेटिक अमीन और प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद एरोमेटिक प्राइमरी अमीन से। तो इस तरह से बाकी रिएक्शन हमने किए हुए हैं। तो ये थी हमारे पास अमीन और इसका नाम है ऑरेंज रेड डाई, ऑरेंज रेड डाई 1-phenyl azo2 नेफ्थॉल। तो ये था बेटा हमारे पास अबाउट एनिलीन। अब हमारे पास जो है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन पेयर ऑफ अमीन इथाइल अमीन एंड एनिलीन। तो इथाइल अमीन जो है वो एनिलीन जो है वो आपका एजोडाई टेस्ट देती है, इथाइल अमीन नहीं देती है। एक तो ये हो जाएगा इसमें, है ना। फिर उसके बाद इथाइल अमीन एंड डाई इथाइल अमीन। अब इथाइल अमीन प्राइमरी अमीन है, डाई इथाइल अमीन जो है सेकेंडरी अमीन है। तो जो कार्बाइल अमाइन टेस्ट है वो आपका प्राइमरी अमीन देती है, सेकेंडरी नहीं देती है, तो वहाँ कर देना है। फिर उसके बाद आप हिंसबर्ग भी दे सकते हो। जो आपकी प्राइमरी अमीन्स हैं वो सॉल्युबल इन KOH होती है हिंसबर्ग के साथ और ये इनसॉल्युबल होती है, ये दे सकते हो। इस तरह से ये पेयर्स हैं, इनको आप जो हमने पढ़ा उनसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। आगे आपके पास है डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। डाइजोनियम की हमने डाइजोटाइजेशन रिएक्शंस किया था, उसमें रिएक्शंस में हमने देखो अगर वाटर के साथ किया था अगर वार्म तो हमारे पास फिनोल बनती है। फिर जो है डाइजोनियम सॉल्ट के लिए अब ये तो फिनोल वाला तो हमने किया था क्योंकि हमने फिनोल बनाई थी। अब अगला रिएक्शन जो है हम करते हैं अगर डाइजोनियम क्लोराइड को, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक अच्छे से करनी है तो उसमें यूज़ होएगा। अगर आपने मोटा मोटा करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आएगा ये। तो ये अगर ये सब दिखे तो आपको बेंजीन बनती है। क्या बनती है आपकी बेंजीन, और N2 + H3PO3 + HCl बनता है, ठीक है। और इथेनॉल के साथ अगर हम करते हैं तो भी हमारे पास जो है बेंजीन बनती है और नाइट्रोजन बनेगी और इथेनॉल बनेगा और HCl बनेगा। आगे आपके पास है हमने सैंड मिरर रिएक्शंस किए थे। फिर हमने जो था वो क्या नाम लेते हैं उसको, सैंड मिरर रिएक्शंस में हमने बनाया था कॉपर और ब्रोमाइड जो है क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ये हमने किया हुआ है। फिर गटरमैन रिएक्शन जो है कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में हमने ये किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आइडोबेंजीन भी हमने बनाई थी। फिर हमने एक बाल-शिमेन रिएक्शन भी किया था जिसमें हमने फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करके फ्लोरोबेंजीन बनाया था। इंपॉर्टेंट है बाल-शिमेन रिएक्शंस। आगे आपके पास है कि अगर आपने साइनाइड के साथ करना है तो ये चीज़ नहीं की हुई है हमने, इसको मैं कर देती हूँ कि जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, इसको मैं कॉपर साइनाइड के साथ ट्रीट करती हूँ या KCN के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ KCN, तो हमारे पास साइनाइड बनता है, साइनोबेंजीन मिल जाएगा। और अगर मैं साइनाइड की जो साइनोबेंजीन है इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये हमने किया हुआ है, हाइड्रोलिसिस करते हैं, आपको तो याद भी नहीं होगा कि कब किया, तो ये जो है वो COH कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास
ये जो आपने बाल-शीमेन रिएक्शन हमने किया, चलो मेरे को अब करना पड़ेगा यहाँ बाल-शीमेन रिएक्शंस बनाती हूँ मैं दोबारा से। तो ये आपकी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को अगर हम HbF4 आपका जो है दिस हाइड्रोजन बोरोन ट्राईफ्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास ये बनता है बेटा। इसमें सब कुछ ऐड कर देना होता है और कुछ नहीं करना, Cl हटा देना है। तो BF4 ऐड कर दिया। अब इस कॉम्बिनेशंस को अगर तो हमने बनाना होता फ्लोरोबेंजीन तो इसको हीट करते हैं, पर अगर हम यहाँ से जो है इसको सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बनती है। यहाँ पे चेंज है। अगर मैं इसको जो है वो हीट करती हूँ तो हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बनना था। तो ये आपका बाल-शीमेन रिएक्शन है और इधर को ये इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो ये उसके बाद है आपके पास जो है वो अगर आपने इसको थायो बनाना है, थायोफिनोल बनानी है तो क्या करना है आपने, जो डाइज़ोनियम क्लोराइड है इसको KHS KOH के बजाय KSHS थायो पोटाशियम थायो हाइड्रोजन सल्फाइड नॉट सल्फाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये O होता तो फिनोल, अब ये क्या है थायोफिनोल। S जहाँ लग जाए वहाँ पे ऑर्गेनिक में उसको थायो बोलते हैं, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन हमने फिनोल के साथ किया हुआ, एनिलीन के साथ अभी किया पीछे, और एक और दिया हुआ है। कपलिंग रिएक्शन में आपने सिर्फ 2 रिएक्शन याद कर लेने हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो कपलिंग रिएक्शन हमेशा ईजी होते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन है मतलब कपलिंग रिएक्शन में यू शुड रिमेंबर ऑलवेज कि आपके पास बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का होना ज़रूरी है। उसके बाद फिनोल के साथ कर लो, उसके बाद एनिलीन के साथ कर लो, NN डाइफिनाइल एनिलीन के साथ कर लो, सब के रिएक्शन सेम ही होंगे। जो एनिलीन के बिल्कुल जो पैरापिप जो हाइड्रोजन होगी उसके साथ Cl निकाल देना है, वहाँ पे लगा देना है, बस ये आपके कपलिंग रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो बेटा जो ऑर्गेनिक है आपकी ख़त्म हो गई है, सारी ऑर्गेनिक हमने कर ली है। अब आपने जो है होपफुली आप इसको अच्छे से करोगे। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट करेंगे फिर बायोमॉलिक्यूल्स। क्या करेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स। ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे।